दोस्तों, आज का वीडियो करंट अफेयर्स पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आप 2021 और 2022 के करंट अफेयर्स को देख पाएंगे। दोस्तों, आज जो भी करंट अफेयर्स इंक्लूड किए गए हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, रिपीटेड हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और दिमाग में इनको अच्छे से बैठा लीजिए। इनके आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो में डेली अपलोड करता हूँ। अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है कि 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। आपके ऑप्शन है बुद्धदेव भट्टाचार्य, मर्लिन वर्गशेन, लुईस गल्ब या थॉमस मैथ्यू को। जी हाँ दोस्तों, नाम ध्यान रखिएगा, लुईस ग्लब। 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? लुईस ग्लब को दिया गया। दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी पुरस्कारों से ही संबंधित है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? जी हाँ दोस्तों, पीस के लिए नोबेल प्राइज किसे दिया गया 2021 का? आपके ऑप्शन है मारिया रशा और दिमित्री, बेंजामिन लिस्ट और मैकमिलन, डेविड जूलियन और मैकमोहन और अब्दुल रज्जाक। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर है मारिया रशा और दिमित्री। 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? मारिया रशा और दिमित्री को दिया गया। दोस्तों, आज का अगला प्रश्न, 2022 में किस अमेरिकी को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? इंडो अमेरिकन, ठीक है, भारतीय अमेरिकी। किस भारतीय अमेरिकी को 2022 में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? सुश्री मधुर जाफरी, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, श्री कृष्ण एला या सुश्री गुरमीत बाबा। जी हाँ दोस्तों, सुश्री मधुर जाफरी को 2022 में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये भारतीय अमेरिकी हैं, ठीक है, ये अमेरिकी नागरिक हैं लेकिन हैं इंडिया की, ठीक है। आज का अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में पद्म भूषण की उपाधि पाने वाले राशिद खान का संबंध किस क्षेत्र से है? आपको उस क्षेत्र का नाम बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन है कला, साहित्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग। देखिए, क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है। आपसे पूछा जा, सीधा नाम दे दिया क्वेश्चन में कि राशिद खान को पद्म भूषण दिया गया था जो जनवरी 2022 में राशिद खान को पद्म भूषण मिला। सारी जानकारी आपको दे दी गई। अब आपसे पूछ लिया गया कि किस क्षेत्र में दिया गया। इस तरह से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, ठीक है। आपके ऑप्शन क्या है? कला, साहित्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग। जी हाँ दोस्तों, कला। राशिद खान को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, मतलब राशिद खान का संबंध किससे है? कला से है। आज का अगला प्रश्न, 2021 में क्लास हेसलमैन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? क्लास हेसलमैन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है भौतिकी, रसायन, साहित्य या शांति। जी हाँ दोस्तों, भौतिकी, फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? क्लास हेसलमैन को दिया गया। नाम ध्यान रखिएगा। आज का अगला प्रश्न,
एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेलों से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में होगा? चीन में, जापान में, भारत में या दक्षिण कोरिया में? जी हाँ दोस्तों, कहाँ होगा? चीन में होगा। आज का अगला प्रश्न, खेलो इंडिया योजना को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया है? खेलो इंडिया योजना केंद्र सरकार की, भारत सरकार की योजना है। ये किसमें शामिल किया गया, किस पुरस्कार में शामिल किया गया है? आपको उस पुरस्कार का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना, खेल मंत्री पुरस्कार योजना, राष्ट्रीय पुरस्कार योजना या राष्ट्रपति पुरस्कार योजना। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना। खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना शामिल है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? पुस्तकों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, बार बार डेली आ रहा है, तो यहाँ पे है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, गैरी पिंटो, साइरस मिस्त्री या अरुण शौरी? जी हाँ दोस्तों, शशि थरूर इस पुस्तक के लेखक हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। आज का अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? सबसे आसान क्वेश्चन है ये आज का, है ना? बताइए, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न? जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न क्या है? देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। आज का अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में पद्म भूषण अस्वीकार करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वीकार करने वाले बहुत होते हैं, अस्वीकार करने वाले कम होते हैं। तो आपको उस पूर्व मुख्यमंत्री का नाम बताना है जिसने पद्म भूषण अस्वीकार कर दिया। आपके ऑप्शन है बुद्धदेव भट्टाचार्य, मायावती, मुलायम सिंह यादव या ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, बुद्धदेव भट्टाचार्य। ठीक है, बुद्धदेव भट्टाचार्य। इनका संबंध कहां से है? पश्चिम बंगाल से है। जनवरी 2022 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। आज का अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन जून 2022 में शुरू हुआ? देखिए, मैक्सिमम जो क्वेश्चन मैं करंट अफेयर्स का आपके लिए लेके आया हूँ सारे के सारे 2022 के हैं। कुछ क्वेश्चन 2020 के मिलेंगे, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन 2022 के हैं या 2021 के। 2021 के भी कम है, 2022 के क्वेश्चन ज्यादा हैं। आपका जो एग्जाम चल रहा है उस एग्जाम में 2022 का करंट अफेयर ज्यादा पूछा जा रहा है। ट्रेंड अब तक यही देखने को मिल रहा है, 2022 की घटनाएं ज्यादा पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो भारत और किस देश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन जून 2022 में हुआ? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका? जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में मिताली एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन जून 2022 में शुरू हुआ। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2022-23 के दौरान वित्त मंत्री ने अगले 3 वर्षों में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया? ठीक है, वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो उन्होंने वंदे भारत योजना के अंतर्गत कितनी ट्रेनों को, मतलब नई वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान किया है? 600, 800, 400 या 200? जी हाँ दोस्तों, 400 वंदे भारत ट्रेन कितनी चलेंगी? 400 ट्रेनों को चलाने का उन्होंने वित्त भाषण में ऐलान किया है। केंद्रीय बजट में उन्होंने ऐलान किया है कि अगले 3 वर्षों के दौरान 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। आज का अगला प्रश्न, भारत गौरव योजना के तहत पहली प्राइवेट ट्रेन का संचालन जून 2022 में कहां से कहां तक शुरू हुआ? पहली प्राइवेट ट्रेन, ध्यान रखिएगा, पहली या पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके ऑप्शन है लखनऊ से पुणे तक, चेन्नई से मुंबई तक, कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक या पटना से बनारस तक? जी हाँ दोस्तों, बता दूं आपको, कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक।
पहली प्राइवेट ट्रेन का संचालन जून 2022 में शुरू हुआ। स्पेशली तीर्थ यात्राओं के लिए इस ट्रेन को चलाया गया है, जिससे यात्रियों को सहूलियत ज्यादा मिल सके। ठीक है, किस योजना के तहत ट्रेन को चलाया गया है? भारत गौरव योजना के तहत। ध्यान रखिएगा। आज का अगला प्रश्न, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का संचालन, ठीक है, मतलब आपको बताना है कि भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है। फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन ऑफ इंडिया, तेजस, हिमाचल, राजधानी या गौरक्षा। जी हाँ दोस्तों, तेजस को जो है पहली प्राइवेट ट्रेन का दर्जा दिया जाता है। आज का अगला प्रश्न, भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? यहाँ पे वर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भारतीय सेना कहा गया है, भारतीय वायुसेना नहीं कहा गया है। भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर पायलट। वायुसेना और सेना दोनों में अंतर है, वर्ड पे ध्यान रखिएगा। आपके ऑप्शन है अभिलाषा बराक, अवनी लेखरा, मुस्कान अग्रवाल, सेजल गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा बात। ठीक है, एयरफोर्स की पहली महिला पायलट कौन बनी? ठीक है, एयरफोर्स की पहली महिला पायलट। अब यहाँ देखिए एयरफोर्स के बारे में पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है अवनी चतुर्वेदी, शिवांगी सिंह, अभिलाषा बराक या सेजल गुप्ता। तो अवनी चतुर्वेदी क्या है? ये एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। अगर आपसे भारतीय सेना के बारे में पूछा जाए तो भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? वो है अभिलाषा बराक। आज का अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीता? सौराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या मुंबई? जी हाँ दोस्तों, किसने जीता? मध्य प्रदेश ने। किसने जीता? मध्य प्रदेश ने। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? मध्य प्रदेश ने जीता। चलिए आज का अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, आईपीएल या कॉमनवेल्थ गेम, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हो गया यहाँ से। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत को पहला गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने दिलाया? संकेत महादेव, लवलीना बोरहेगन, मीराबाई चानू या शिव थापा? जी हाँ दोस्तों, मीराबाई चानू। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया हमको? मीराबाई चानू ने दिलाया। जरा कमेंट करके बताइएगा किस क्षेत्र में उन्होंने दिलाया। ठीक है, वो कौन सा फील्ड है जिस फील्ड में इन्हें गोल्ड मेडल मिला। चलिए आज का अगला प्रश्न, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की विजेता कौन है? अंग्रेजी भाषा के लिए ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा नहीं। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की विजेता कौन है? निरंजन हंसदा, डीएस नागभूषण, नमिता गोखले या खालिद हुसैन? नमिता गोखले। जी हाँ दोस्तों, नमिता गोखले नाम ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 विजेता कौन है? नमिता गोखले हैं। चलिए आज का अगला प्रश्न, उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड की पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है निरंजन हंसदा, डीएस नागभूषण, नमिता गोखले या खालिदा हुसैन? जी हाँ दोस्तों, नमिता गोखले अभी ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो उनकी किस पुस्तक के ऊपर उनको जो है अकादमी पुरस्कार मिला था? थिंग्स टू लिव बिहाइंड। यही पुस्तक है जिसके ऊपर उनको अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो थिंग्स टू लिव बिहाइंड पुस्तक से किसका संबंध है? नमिता गोखले का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दो ट्रेनों की टक्कर रोकने की किस तकनीक का परीक्षण रेल मंत्री की मौजूदगी में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेक, कवच, गति या तूफान? कवच। जी हाँ दोस्तों, कवच वो टेक्निक है जिसकी मदद से दो ट्रेनों का टक्कर रोका जा सकता है। ठीक है, तो दो ट्रेनों की टक्कर रोकने की इस तकनीक का परीक्षण रेल मंत्री की मौजूदगी में हुआ। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दिवस के ऊपर भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 28 जनवरी, 27 जनवरी या
24 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। आज का अगला प्रश्न, 20 फरवरी को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस पड़ता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे दो राज्यों का नाम बताना है जिनका स्थापना दिवस एक ही दिन पड़ता है। आपके ऑप्शन है हरियाणा पंजाब, अरुणाचल प्रदेश पंजाब, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश मिजोरम हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस एक ही दिन 20 फरवरी को पड़ता है। चलिए आज का अगला प्रश्न, देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज का नाम बताना है जिसका उद्घाटन जून 2022 में हुआ। स्टील ब्रिज, ध्यान रखिएगा नाम, डोला सादिया ब्रिज, हावड़ा ब्रिज, महात्मा गांधी सेतु या गांधी सेतु। क्या नाम है दोस्तों? महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज है जिसका उद्घाटन कब हुआ? जून 2022 में हुआ। लोक मिलनी योजना किस राज्य की योजना है? योजनाओं के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो लोक मिलनी योजना किस राज्य की योजना है? बिहार की, हरियाणा की, राजस्थान की या पंजाब की? जी हाँ दोस्तों, कहाँ की योजना है ये? पंजाब की योजना है। इस योजना के अंतर्गत लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, यहीं पे रुकते हैं। जल्दी ही नए प्रश्नों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आपके मन में जो भी प्रश्न हो, जो भी शिकायतें हों, जो भी सुझाव हों, उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।